लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 12 जून को बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील पर लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। बेंच पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज़ मुस्तरद। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मेरे मौक्किल का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना हो। जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है। जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, अब बहुत हो चुका। क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामानी बातचीत करना होगी। रियासती दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत करना होगी। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें जोग्राफियाई और सियासी महाजराई से खुद को आज़ाद करना होगा। CPEC के जरिए तरक्की और खुशहाली की मंजिल के हुसूल की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की SCO रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसीज के इस्तेमाल की तजवीज़। गजा की सूरत हाल पर कहा कि SCO फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाए। इसराइली मज़ालिम की खुलकर मजम्मत और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर दिया जाए। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियाँ समेटी। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माए बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया है। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया और थर फाउंडेशन कायम की। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी रूम्स हैं। एमरजेंसी रूम्स में आने वाले शदीद बीमार बच्चों की अमवात की शरह बहुत कम है। मुराद अली शाह ने बताया NICVD और SICVD के तहत सूबे में 9 सैटेलाइट यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड एमरजेंसी हेल्थ केयर के 26 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस साल मजीद 4 यूनिट्स का इजाफा किया जाएगा। स्वात जैसे वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। बढ़ते वाक़यात की वजूहात को देखना होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जब कोई जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने की, अपनी अदालत गली मोहल्लों में लगाने की इजाज़त कतई नहीं देनी चाहिए। पंजाब असम्बली के पास किए गए हद तक इज़्ज़त कानून के बारे में मरियम नवाज का कहना था कि मीडिया का बहुत एहतराम है, लेकिन किसी की पगड़ी उछालने, तोहमत लगाने के बगैर सबूत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मीडिया बोले कि हम झूठ बोलें और पकड़े ना जाएं, ये नहीं होगा। मरियम नवाज ने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया उसका सबूत मुहैया कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो इसकी सज़ा मिलेगी। हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये कानून है। बानी PTI से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के दोनों ग्रुप अडयाला जेल पहुंच गए। एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन शामिल। दूसरे ग्रुप में शामिल शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनेद अकबर, मीना खान, इंतजार पंचोता भी अडयाला जेल पहुंच गए। पार्टी में इख्तलाफात और ग्रुपिंग पर बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को तलब किया था। बानी PTI ने खुद बताया रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे, उनके लिए पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने फिर फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा बानी PTI ने यह भी बताया फवाद का ये कहना कि वो खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में गया झूठ है। फवाद तो फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए, उन पर फरमाइशी केस बने, वो VIP जेलों में रहे और उनकी सेटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने उन्हें बुलाया है, पाकिस्तान जाते ही मुलाकात करेंगे।
बाबर आजम वाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला गैरी कर्स्टन और साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से होगा। चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया, कहा टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। आइंदा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। उन्हें भी महसूस हुआ कि गलतियां हुई हैं, यहाँ बहुत कुछ ठीक होने वाला है। सबसे बड़ा टारगेट ये कि कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। पीसीबी के अंदर लोग दिखाते कुछ हैं और ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। दोनों फॉर्मेट्स के हेड कोचेस को पाकिस्तान बुला लिया है, साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा। जो खिलाड़ी कारकर्दगी और फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम में सियासत और ग्रुपिंग को भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर ना फैसले करते हैं और ना करेंगे। लीग्स खेलने वाले सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़। 2 से ज़्यादा लीग्स के लिए एनओसी नहीं दे सकते। विमेन क्रिकेट टीम का कोई वारिस नहीं। लड़कियों की सिलेक्शन कैसे हो रही है किसी को पता ही नहीं। स्पोर्ट्स फेडरेशंस में बैठे लोग इतने ताकतवर हैं कि उनसे सवाल किया तो हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा एथलीट अगले इवेंट के लिए क्वालिफाई ना करे तो फेडरेशन में बैठे लोगों को फारिग होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की स्पोर्ट्स फेडरेशन में ऑपरेशन क्लीनअप की हिमायत। कहा पूरा इरादा है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस की कारकर्दगी पर उनसे सवाल ज़रूर करेंगे। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में पीटीआई के वकील ने कहा कि एनओसी नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया। जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा ज़िला इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए? बरतानिया में क़ब्ल इस वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। तकरीबन 5 करोड़ वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए किसी भी पार्टी को 50% यानी 326 नशिस्तें जीतनी हैं। अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती तो पार्लियामेंट मौलिक होगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना होगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और पाराचिनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में कल रात शुरू होने वाली बारिश आज भी वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कल से 7 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। रुकंडी 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका। लाड़काना में दर्जा हरारत 48, दादू 47, मुल्तान, सरगोदा, सखर, तुरबत, सिब्बी 45, डेरा गाजी खान 43, ठट्ठा 42, गवादर 41, अटक, फैसलाबाद, बन्नू 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 32 डिग्री की गर्मी 39 और इस्लामाबाद में 31 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। पीटीआई रहनुमा मलिक शहाब ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर ज़बरदस्ती फीडर की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि किशोरी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात के बाइस लॉसेस 83% से ज़्यादा हैं। मलिक शहाब और दीगर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, शेख मांदा, मगरबी बाईपास, मुल्का इलाकों में बिजली रात 10 बजे से मुअत्तल। सिब्बी और कच्छी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सिब्बी में मुश्तइल अफराद का ग्रिड स्टेशन पर हमला, तोड़ फोड़। कच्छी में मुजाहरे के बाइस सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह बंद। मोहम्मद की तहसील में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का मोहम्मद बाजोर रोड पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़श्ता रोज़ रायवंड में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था और बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये फी यूनिट मंजूर किया था। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उम्मीद है कि 3-4 हफ्तों में IMF बेल आउट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा उनके ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा।
इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत IMF की तौसीक की है। बजट समेत तमाम बड़े इकदाम पेश किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुतालिक है। भारी टैक्स का निफाज IMF को मुतमईन न कर सका। हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मजीद इकदाम किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के खिलाफ समूह की बंदिश समेत दीगर इकदाम भी लिए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने एतराज़ किया कि 12,000 अरब का FBR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इकदाम से पूरा नहीं होगा। IMF ने अपने तखमीने में 200 से 250 अरब रुपए के खला की निशानदेही की है। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान एविएशन, बैंकारी और तवानाई समेत 10 रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी का मनसूबा जारी कर दिया। इस साल हुकूमती बैंक की मिल्कियत अमरात को मुंतकिल कर दी जाएगी। वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा कि कौमी एयरलाइन को खरीदने के लिए बोली के अहल अफराद को एयरलाइन के डेटा रूम तक रसाई दे दी गई है। कर्जाजात और वाजिबात से हटकर देखें तो एयरलाइन मुनाफा बख्श है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई गाड़ियों की खरीदारी और अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क वर्कशॉप, सेमिनार में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमा खजाना ने किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी का मुरासला तमाम महकमों को इरसाल कर दिया। नई भर्तियों पर पाबंदी होगी, ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को केस टू केस बुनियाद पर इसमें नरमी का इख्तियार होगा। एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेज और मशीनरी की खरीदारी की इजाज़त होगी। पाकिस्तान एक मुतहरिक जमहूरियत है। पाकिस्तानी अदालतें पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का जवाब। कहा, अमरीकी महकमा ख़ारजा की मजहबी आज़ादियों पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी शहरी कानून और आइन के तहत मजहबी आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये आज़ादियाँ इन्हें आइन और कानून के तहत मैसर हैं। पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत से राबते में है। अफ़गान अबूरी हुकूमत से TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का आवाम को घर बैठे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला जनूबी में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया दफ्तर खोलने और शाम के औकात में काम करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने इजलास में हुक्काम को रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। हुकूमत पंजाब का आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए नकलो हमल के परमिट जारी करने का फैसला। महकमा फूड की डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब के फौरी इक़दामात से 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 रुपए तक की कमी हुई। मज़ीद कहा कि कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, लेकिन दीगर सूबों को ये लेक्चर नहीं मिलता। जहाँ आटे की कीमतें कम ना हुई, आज तक पता नहीं चल सका कि वहाँ के वज़ीर आला क्या करते हैं। मरियम नवाज के तमाम मंसूबे ग्राउंड पर मौजूद हैं। 1 साल में 80% मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। सिंध हुकूमत माहौल के लिए जहर कातिल प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाने में नाकाम। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाने के लिए 2 साल कबल KMC सिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर की थी। प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स मामला अदालत ले गए। अदालत ने KMC की करारदाद को सूबाई कानून से मुतसादम करार देकर कलअदम कर दिया। 2014 के कानून में तरमीम के बाद ही प्लास्टिक की थैलियों पर मुकम्मल पाबंदी का इतलाक मुमकिन होगा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से गायब होने वाला 4 दिन का बच्चा ना मिल सका। बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वालिद 1 जुलाई को अपने 4 दिन के बेटे को इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया। शाम 5 बजे अस्पताल अमले ने उसको कपड़े में लिपटा बच्चा देकर कहा कि उसका बेटा फौत हो गया। गुजरावाला जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी।
राजनपुर में खातून से मुबैना ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर पंचायत का पड़ोसी की 11 साल की बेटी को बनी करने का फैसला। लड़की के बाप पर मुबैना कारोकारी का इल्ज़ाम लगाते हुए सजा दी। फैसले पर अमल न करने पर बाप बेटी को कत्ल करने की धमकी। पुलिस के मुताबिक 5 नामजद और 2 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एबटाबाद और गवादर के माहौलियाती नमूनों में पहली बार पोलियो वायरस की तस्दीक। एबटाबाद के इलाके और गवादर के इलाके GDA प्लांट के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी के इलाके के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया। मुल्क में अब तक 49 अजला के 211 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। मुल्क में रवा साल अब तक 8 बच्चे पोलियो से मुतासर हुए हैं। पंजाब में सूबे के तमाम 14 दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर पोलियो काउंटर कायम करने का फैसला। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो के इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सूबे में हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज करना पड़ी तो करेंगे। बाजोड़ धमाके में PTI के साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह के कत्ल का मुकदमा CTT थाना पेशावर में दर्ज। FIR के मुताबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान हल्का PK 22 में इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे थे। कच्चा रोंदा रोड पर नस्ब बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसमें सेनेटर हिदायतुल्लाह खान समेत 4 अफराद जाँ भाग हुए। शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है कि शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की ज़ाती मिल्कियत बन जाते हैं। मातहत अदालत ने 2015 में फैमिली केस में जहेज वापस करने, इद्दत में मेंटेनेंस और बच्चे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया था। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार 19 कैदियों में से 2 कैदी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। कुछ रोज कबल जेल से कैदी फरार होने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत अमले को मुअत्तल कर दिया गया था। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने वाली 20 साल की लड़की के कत्ल के इल्जाम में मकतूला के वालिदैन और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान को आज अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। लड़की ने 29 जून को आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया था। पुलिस के मुताबिक शादी से बाप और ससुर दोनों ही नाराज थे। खान यूनिस में अन-नसर अस्पताल के करीब इमारत पर बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है कि गजा में कोई सेफ जोन नहीं, न फ़लस्तीनी फ्रंट लाइन से बचकर निकल सकते हैं। इसराइली हमास जंगबंदी की कोशिशें। हमास का कहना है कि इस्माइल हनिया जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए कतरी और मिस्री सालिसों से राबते में है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का कहना है कि इसराइल हमास के बयानात का जायजा ले रहा है और सालिसों को अपना जवाब पहुंचाएगा। रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान में ख़वातीन के नक़ाब पहनने पर आर्जी पाबंदी आयद। हुक्काम का कहना है कि पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इस मुतालिक ख़तरात ख़त्म नहीं हो जाते। पाबंदी गुज़श्ता माह यहूदी और ईसाई इबादतगाहों पर हमलों में 22 अफराद की हलाकत के बाद लगाई गई है। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेशिकियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान का सामना आज वेस्ट इंडीज से होगा। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और मारूफ लोक फनकार अली बख्श उर्फ अल्लन फ़कीर की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।